पिछले 20 वर्षों में सामाजिक न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको रखते हुए बिहार में सबसे ज्यादा वैकेंसी आया है। यह रिकॉर्ड है। नौकरी की तो उम्मीद नहीं है, लाठी की उम्मीद है। फिर हम लोग बालू और लालू जी के सिवा कुछ है नहीं बिहार में। कुछ नहीं करेगा। युवा तो सरकार के खिलाफ थी, लेकिन ये सरकार तेज निकली। और नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, आज एक बार फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने के लिए आए हैं। अगर देखा जाए, राजनीति शास्त्रियों की बातों को ध्यान दिया जाए या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर ध्यान दिया जाए, तो 20 साल पूरे होने पर सत्ता जो है वो जनता के मन में नीरस होने लगती है। तो वैसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिली है और आज शपथ ग्रहण को लेकर जो प्रचंड भीड़ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। मेरी मौजूदगी गांधी मैदान में है। कुछ लोग यहाँ आए हैं, हम इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर 20 साल के बाद भी नीरस होने के बजाय शक्ति प्रदर्शन बढ़ क्यों गया। जी बिल्कुल, क्यों बढ़ गया, क्या ऐसा खास है? विश्वास, जनता का विश्वास जीते। विकास मॉडल आया बिहार में। आज देखिए, झारखंड जिस समय हम लोग से अलग हुआ था, तो बिहार के लोगों ने चाहा कि सब लोग, जिसको जो संभव हुआ, जगह जमीन खरीद लिया झारखंड में जाके, कि भाई अब तो यहाँ कुछ बचा नहीं, बालू और लालू जी के सिवा कुछ है नहीं बिहार में, तो चलो अब उधर बसते हैं, सुराखंडी संपदा वहाँ है। लेकिन आज के दौर में आप तुलना कर लीजिए झारखंड और बिहार में, तो बिहार में पटना में मेट्रो दौड़ रही है। आप पत्रकार हैं, आप तो देखते होंगे, चढ़े भी होंगे हैं। तो नीतीश जी के सुशासन में हम मेट्रो दौड़ रही है। झारखंड में क्या मेट्रो का सपना हुआ है? कहीं चर्चा भी हुआ कि मेट्रो रांची में दौड़ेगी? पिछला बार बीजेपी की सरकार थी वहाँ। अरे भैया ठीक है, बीजेपी अब इस बार तो नहीं है ना। अगर इस बार बीजेपी सरकार रहती, वहां भी प्रयास किया जाता। तो सबसे बड़ी चीज है कि डबल इंजन की सरकार। पिछला बार तो सारा डबल, तो पिछला बार नहीं प्रयास किया गया। अब इस बार रहता तो मोदी जी, जिसे देखिए, मोदी जी अब हर राज्य जो पिछड़ा हुआ उसको आगे ला रहे हैं। आज बिहार हमारा अगर आगे बढ़ा है तो सिर्फ क्या मुख्यमंत्री जी का योगदान है? नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी समर्थन मिला है। और समर्थन मिला है तो मान लीजिए, एक चीज है कि ईमानदार यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। इन पर कोई तरह का दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं आरोप है कि नहीं, अपने परिवारवाद, भतीजावाद, अपना फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो मोदी जी इनको समर्थन दे रहे हैं। और इसका नतीजा कुछ युवा है, क्या नाम है? प्रभात कुशवाहा यहाँ आए हैं देखने के लिए जी। शपथ ग्रहण। हाँ, शपथ ग्रहण देखने के लिए। क्या कहिएगा, एक बार फिर से 20 साल पूरा होने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण। युवा तो सरकार के खिलाफ थी, लेकिन ये सरकार तेज निकली और 10,000 रुपया बांट करके और सरकार बना रही है। महिलाओं आरोप भी लगा रहे हैं, शपथ ग्रहण में भी आए हैं। शपथ ग्रहण, अपना मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो शपथ ग्रहण में आए हैं, लेकिन हम लोग के युवाओं के खिलाफ सरकार तो बनी। एक लोकतंत्र की पहचान है कि अब जीत गए तो मुख्यमंत्री तो वही होंगे। हाँ, बस यही है। लेकिन उम्मीद जो थी आप लोगों की पूरी नहीं हुई। पूरा नहीं हुआ उम्मीद। सरकार हम लोगों को बीपीएससी आंदोलन में जिस तरीके से वाटर कैनन के पानी भिजा के मारे थे, हम लोग मतलब सारे युवा नाराज थे। सरकार नहीं लाना चाहते थे, लेकिन फिर क्या लगता है, नई सरकार की उम्मीद है कि फिर लाठी चलेगी? वही लाठी की उम्मीद है। दूसरा उम्मीद क्या? लाठी की उम्मीद है। हाँ, लाठी की उम्मीद है। नौकरी की नहीं? नौकरी की तो उम्मीद नहीं है, लाठी की उम्मीद है। फिर हम लोग अब पीठ मजबूत कर रहे हैं लाठी खाने के लिए। मतलब ये क्या बात हुई? हो सकता है कि इस बार कुछ नया हो, क्योंकि बहुत सारे चीजों पर नीतीश कुमार ने सरकार चुनाव से पहले बदलाव ही किए थे, बहुत सारी बातें मांगी और मांगी भी बहुत सारे लोग। वही बदलाव ही सरकार को फिर से सत्ता में लाई है। पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 रुपया और 10,000 रुपया महिलाओं का जीविका वाला। ये तो सरकार नहीं आती है। नाराजगी थी लोगों की। क्या नाम हुआ चाचा? अनिल प्रसाद। नीतीश जी एक बार फिर शपथ ले रहे हैं, क्या कहिएगा? अच्छी बात है। क्या लगता है, विकास होगा इस बार? हाँ, होगा। विपक्ष के लोग लेकिन सवाल खड़े करते हैं उनके। कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, और फिर से माहौल बन गया है। हाँ। क्या लग रहा है, शपथ ग्रहण देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे, वो बात अलग है। हम लोग काम में जा रहा है। अच्छा, आए थे लेकिन देखने के लिए। हमें काम आ गया है, इसलिए यहाँ शपथ ग्रहण में आए हैं, युवा हैं, आप दोनों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, युवाओं को नई सरकार से उम्मीद है? सबसे पहले मैं सच टॉक को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और हम लोग से सवाल पूछने के लिए। तो इससे पहले भी जो है, मैं स्वास्थ्य से हूँ और मैं पटना पीएमसीएच से पढ़ाई किया हूँ। और इससे पहले 1 महीना में पहले जो है वो वैकेंसी आई है, बिहार में वैकेंसी की बाढ़ आई है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, ओटी, लैब, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक,
इस सब का वैकेंसी आया है। तो अभी तक आज़ादी में बिहार जब से आज़ाद हुआ है, भारत जब से आज़ाद हुआ है, तो इससे पहले इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं आई थी। तो यह बिहार में हुआ कि पहला बार आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है। यह रिकॉर्ड है, यह रिकॉर्ड को देखा जा सकता है, आप गूगल से भी देख सकते हैं। और स्वास्थ्य में देख लीजिए, हम लोग स्वास्थ्य के बारे में ही बता सकते हैं आपको। तो हम तो साथ हैं एनडीए के, जो ये वैकेंसी दी गई है स्वास्थ्य की बात है, लेकिन यहाँ देखिए नगर निगम प्लास्टिक वाला पानी सेल कर रहा है, लोग दांत से खींच रहे हैं। ये कैसा स्वास्थ्य हो रहा है? देखिए, अब हैंड पंप लगाना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो और भी तो व्यवस्था है, बॉटल व्यवस्था सब देखिए। तो यह जो है इंडिविजुअल के लिए अगर देखा जाए तो एक तरह से वो सही है, पानी का व्यवस्था कि हर एक को मिल जा रहा है पानी का पैकेट का व्यवस्था, तो ये भी सही बात है, एक तरह से इंडिविजुअल को मिल जा रहा है। ऐसा नीतीश जी ने पिछला बार बोला था कि 20 साल जब पूरा होता है तो सरकार के प्रति जनता का जो कह सकते हैं पसंद है वो कम होता है, लेकिन इनका बढ़ा है। क्या चाहिए? देखिए, काम करने का तरीका होता है, जो जनता के हित के लिए, जनता के लिए काम करता है, उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं होता है। और नीतीश जी का किया हुआ जो जनता के प्रति, जनता के लिए करते हैं, उसी का परिणाम है जो आज शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या लोगों को आप देख रहे हैं जो काफी उत्साह और भय और खुशी के माहौल में है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पुरानी वाइन की तरह नीतीश जी और मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल, पिछले 20 वर्षों में सामाजिक न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको रखते हुए बिहार में जो विकास का वो शुरुआत किए हैं और वो निरंतर प्रयास जारी है, और बिहार जिस ऊंचाइयों पर और बढ़ रहा है उसका परिणाम है कि जनता ने पुनः उसमें विश्वास व्यक्त कर अपार बहुमत से जिताने का काम किया है। क्या कहिएगा चाचा, आज प्रचंड भीड़ है यहाँ? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप कवरेज कर रहे हैं। दूसरा है कि आप ये कहावत सुने होइएगा, ओल्ड इज गोल्ड। आज हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जो सरकार बन रहा है एनडीए के द्वारा, उसमें यही है कि नीतीश कुमार जी जितने पुराने हो रहे हैं उनके काम करने का तरीका काफी बदल रहा है। और काम करने वैसा है कि हम लोग मान कर चले हैं इस देश में 4 चीज है, महिला है, युवा है, गरीब और किसान है। इस चारों के विकास के लिए जो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के सौजन्य से जो सरकार चल रही है, वह पूरी तरह से बिहार को द्रुत गति से विकास के रास्ते पर ले जा रही है। तभी हमने नारा दिया है कि हो रहा है तेज गति से विकास, फिर से इस बार नीतीश कुमार। हम लोग ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड पर लालू भी है। तो देखिए, तो वो है क्या, वो तो परिवारवाद को लेकर चलते हैं, उनको जनता से क्या लेना देना है। जब उनको सत्ता मिला तो पूरे परिवार को ऊपर उठाए, बीवी है, बच्चा है, अपने हैं, वो किसको लेकर चले? उनका तो साम्राज्यवाद क्या था, परिवारवाद था, और परिवारवाद को लेकर के वो राज को पूरा लूटने चले थे। जंगल राज्य परिवर्तित होता। आज देखिए बिहार की जनता कितना खुशहाल है, खुश है बिहार की जनता कि बिहार जो है वो विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे में आ रहा है। और जब बिहार का विकास होगा तो देश का भी विकास तीव्र गति से होगा। एक बार फिर से नीतीश जी हैं, बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छे काम करेंगे। एक और फिर से हम वापस लौटेंगे। आपने कहा कि काम को समर्थन मिला है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 10,000 रुपये बाट को खरीदा गया है। देखिए, विपक्ष जो है ना कान से बहरा है और आंख में टीन का चश्मा लगाया है। तो जो टीन का चश्मा लगाया उसको विकास दिखाई पड़ेगा। आज पटना में मेट्रो शुरू हो गया, एक NH बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, गरीबों को सुविधा मिल रहा है, महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनको 10,000 रुपया दिया गया है। और जब वह आगे बढ़कर काम करेगी तो उनको 2 लाख रुपया फिर मिलेगा। और युवाओं को मिल रहा है, किसानों को क्रेडिट कार्ड के द्वारा मिल रहा है। चारों तरफ बाहर है, इसीलिए एनडीए की सरकार है। क्या कहिएगा चाचा, नीतीश जी फिर से कह रहे थे, ये तेजस्वी जी कह रहे थे कि 10,000 रुपया जो है वो उसके दम पे खरीदा गया है। देखिए, नीतीश जी का लक्ष्य जो है, जैसे राज्य में डबल इंजन की सरकार, जैसे केंद्र में डबल इंजन की सरकार, उसी तरह परिवार में भी डबल इंजन का सरकार बनाने का काम किया है। और महिलाओं को यह स्वरोजगार के लिए मजबूत करने के ख्याल से और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे परिवार बढ़ेगा, महिला मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो मेरा राज्य मजबूत होगा, मेरा समाज मजबूत होगा। अच्छा, क्या लगता है विपक्ष में कई सारी पार्टियां हैं,
कोई 10,000 वाला वोट का मामला कह रहा है कि उसको चेक किया गया, कोई कहता है ईवीएम में ही चेकिंग हो गई, किसी का कहना है कि SIR में फेल किया गया है। ऐसा अलग अलग बयान क्यों? देखिए, SIR जब हो रही थी तो सभी दलों के लोगों को अपना BLA नियुक्त करने का हक था, सभी को उसका वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण को देखने का हक था और उस पर आपत्ति जताने का हक था। तो किसी ने कोई आपत्ति तो दर्ज की नहीं, तो SIR को गलत कैसे माना जाए, क्यों माना जाए? जब सबको देखने का मौका मिला, जब गलत था तो उस समय में गलत साबित करना चाहिए, लेकिन कहीं कोई गलती नहीं हुई। चुनाव आयोग ने जो किया वो साफ सुथरा किया। ऐसे मृत लोगों को से हटाया गया जो वोट के पात्र नहीं थे, वोट देने के पात्र नहीं थे। चाचा, आपने दोनों को देखा, लालू जी को भी देखे हैं, नीतीश जी को भी देखे हैं, दोनों का लंबा कार्यकाल लगभग 15 साल से अधिक रह गया है। क्या लग रहा है कि क्या अलग है जो नीतीश जी को इतना आगे लेके जा रहा है, समय के साथ मजबूत होते जा रहा है? देखिए, दोनों के कार्यकाल में बहुत का अंतर है। लालू जी सिर्फ सरकार चलाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाए और उन्होंने विकास के नाम पर बिहार को ठगने का काम किया। सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश जी संकल्प के साथ 2005 में आए और अब तक बिहार जो बाहर पूरे हिंदुस्तान में बदनाम था उसको एक स्वरूप दिया। आज हिंदुस्तान में बिहार की चर्चा हो रही है, विकास की चर्चा रही है, लोगों का आकर्षण है। आज पूरे देश से उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, उद्योग लग रहा है, रोड, पुल, पुलिया, कंस्ट्रक्शन, निर्माण बढ़ रहा है, बिजली, ये सारा सुविधा यहाँ प्रदान की रही है। हर दिन लोगों को नागरिक सुविधा जो होना चाहिए, जनता को जो अपेक्षा था, रोजगार का, तो क्या लगता है कि नीतीश की नई सरकार में रोजगार का जो सवाल बार-बार बदलेगा? छोटी छोटी कई उद्योग यहाँ लगे हैं, छोटी छोटी कंपनियां यहाँ आई है, बड़ी कंपनियों को यहाँ आमंत्रित किया गया और बहुत जल्दी ही इसके लिए प्लानिंग भी इनका तैयार है, कार्य योजना तैयार है और बहुत जल्दी बिहार में बड़े उद्योग लग रहे हैं और बिहार से जो बेरोजगारी है वो यहीं समाप्त हो जाएगा। बिहार के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा।